एक सिंपल टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? सब में परमात्मा है, यह झूठ मूठ का अभ्यास शुरू करो। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मालूम भी नहीं होता किसने ये मंदिर बनाया, क्या बनाया। एक पत्थर होता है, जैसे कहाँ की बात है, यहाँ की है या अहमदाबाद की है क्या बड़ौदा की है, एक कहीं जगह बीच में, रास्ते के बीच में एक मंदिर हनुमान जी का बना दिया है किसी ने, और अभी अभी किसी ने बना दिया। लोग आकर के बड़ी भीड़ लग जाती है वहाँ। अब कहाँ से आया को कुछ नहीं उसका। एक बार व्यक्ति के हृदय में पत्थर के प्रति श्रद्धा हो जाने से इतना परिवर्तन आ जाता है। कारण क्या है? उस पत्थर में अब भगवान की भावना उसकी हो गई है। जब हम पत्थर में भगवान की भावना कर सकते हैं, जब मनुष्य निर्मित वस्तु में भगवान की भावना कर सकते हैं, तो ईश्वर निर्मित वस्तु में भगवान की भावना नहीं कर सकते। तो सेवा कब होगी? तब होगी कि जब हमने सब में परमात्मा को देखने का प्रयत्न किया है तब। तो कैसे देखें? आप हमारी टेक्निक इस्तेमाल करो। किसी को भी संबोधित करते समय आदरार्थी संबोधन करो। भगवान, प्रभु, महात्मा जी, आइए बैठिए। बहुत फर्क पड़ेगा। एक हमारे मित्र है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये सिद्धांत पकड़ लिया। अब वो किसी से भी बात करते हैं तो बैठिए महाराज, ड्राइवर महाराज चलो निकलना है। तो मुझे बता रहे थे वो कि स्वामी जी हमने आपका ये सिद्धांत पकड़ लिया। पहले मुझे अटपटा लगा, कैसे करूँ मैं ड्राइवर को, ड्राइवर महाराज, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया जब आपने बताया तो ठीक ही होगा। और आप तो सब कह रहे थे, मैं क्यों नहीं कहूँ। बोले तब से मैंने शुरू कर दिया। ड्राइवर महाराज, चौकीदार महाराज, स्टेनो महाराज, सबको। और इतना फर्क पड़ गया है। एक तो मेरे व्यवहार में फर्क आ गया है। जो व्यक्ति आदर से संबोधित करता है उसका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। कल्पना कर सकते हैं कि हम किसी को महात्मा जी कहे, उसके बाद मुख से अपशब्द निकले? कभी हो सकता है महात्मा जी बेवकूफ कहीं के मार दूंगा? यू कैन नॉट से लाइक दैट। देखो अपने आप बॉडी पर लगाम आ जाता है कि नहीं? कोई कठिन थोड़ी है ये। और जब सबको आदर देने का भाव प्रैक्टिस हो गई तो ऐसे व्यक्ति के माध्यम से केवल सेवा सहज होने लग जाती है। तो सेवा का सिद्धांत क्या हो गया? पहले ट्रेनिंग करने के लिए सेवा करो, और ये करते 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 जैसे पूरे जीवन में, क्या हम KG1 क्लास में रहेंगे क्या? आगे भी तो पढ़ना है ना। पहले KG1 में थे, फिर 2 में गए, फिर मॉन्टेसरी में गए, फिर प्राइमरी में गए। धीरे धीरे आदमी बढ़ता है। इसी प्रकार से पहले जाकर के हाँ हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा करते हैं सुबह 6 बजे से 6:15 बजे। बहुत बढ़िया, शुरू करो। और धीरे धीरे यदि हमने वास्तविक सेवा करी है तो हृदय में सेवा भाव जागृत हो जाता है। और जब सेवा भाव जागृत हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन का जो जीवन की जो अकड़ है वो अकड़ अपने आप शांत हो जाती है। सबसे महत्व की बात सेवा की। सेवा करने वाले व्यक्ति में कभी भी दुख और अपमान, 2 बातें कभी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मैं नौकर हूँ और धर्मेंद्र महाराज हमारे बॉस हैं। अब बॉस कौन होता है? नौकरों पर अपनी आवाज़ चढ़ाने के प्राणी को बॉस कहते हैं। अब आप सब लोग आए हैं और बॉस ने हमको कहा, ए जरा पानी ले आ। पता नहीं ये नौकर लोग कैसे होते हैं। तो मुझे गाली दी गई आप सबके सामने, क्योंकि मैं नौकर हूँ। तो किसके मन में ये भाव आएगा क्या कि नौकर का अपमान हुआ? नौकर तो इंसल्ट प्रूफ होता है, नौकर का अपमान नहीं होता। समझो मैंने उल्टा जवाब दिया, कितना पानी पीते हो सेठ जी, टैंकर हो क्या, खाते समय पी लेना, ऐसा मैंने उल्टा जवाब दिया।
तो लोग कहेंगे ना, देखो मालिक का अपमान करता है। जब हमारा अपमान होता है तब हम मालिक बनते हैं, जब अपमान नहीं होता है तब सेवक होते हैं। और जीवन के दुख का कारण केवल यह मान अपमान मैं, यही तो है। और भगवान की प्राप्ति किसको कहते हैं? भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसके जीवन में सुख दुख का प्रसंग आने से मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, और जो मान अपमान के द्वारा जिसके मन की प्रशांति कभी नष्ट नहीं होती, उसको परमात्मा मिल चुके हैं। देखो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा का प्राकट्य होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान की प्राप्ति थोड़ी करनी है, प्राप्ति तो उसकी होती है कि जो नहीं मिला। परमात्मा की प्राप्ति माने परमात्मा का हमारे माध्यम से प्राकट्य, और इस प्राकट्य को होने के लिए जो साधना शास्त्रों में बताइए वो है सेवा की साधना। देखो महाराज, और ये सेवा करते करते पहले सेवा करें, फिर सेवा करने में रस आने लग जाता है। सेवा करना ये अभिमान हो जाता है, धीरे धीरे उसमें धक्के मिलते हैं। हम इतनी सेवा करते हैं, कोई हमको अप्रिशिएट नहीं करेगा, हमारे दोष निकालेगा, तो भी लगे रहो मुन्ना भाई। और धीरे 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 यह जो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये भाव जब खत्म हो जाता है ना, तब एक एक क्षण केवल ईश्वर की सेवा चल रही है। इसीलिए सेवा अंतःकरण के निर्माण के लिए करनी है। अंतःकरण का निर्माण माने उसमें जो दुनिया भर की कचरा भरा है राग द्वेष का, उसको हटाना। जब स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के कर्म करते हैं तो वो संसार है। जब हम स्वार्थ से रहित होकर के, राग द्वेष रहित होकर के जब हम कर्म करते हैं तब उसको सेवा कहते हैं। देखो, जैसे हम लोग यहाँ आकर के सेवा करते हैं हर सेकंड और 4 संडे को, उसमें अपना स्वार्थ तो कुछ है नहीं, ये तो महात्मा जी की आज्ञा है कर रहे हैं। देखो, तो इसमें स्वार्थ का अभाव हो गया। और दूसरी बात कि हमको उसमें आनंद आने लग जाता है। पहले लोगों की सेवा करने के लिए सेवा करते थे, अब हमको ज़्यादा आनंद आता है। जिसकी सेवा होती है उसको खुशी होना ये गलत बात है। जो सेवा कर रहा है उसको आनंद आता है, तब समझ लेना अब सेवा हो रही है। ऐसा करते करते हृदय शांत पवित्र शुद्ध हो गया। शांत शुद्ध पवित्र अंतःकरण में एक भी वृत्ति का निर्माण नहीं होता। कारण अब कोई स्वार्थ है ही नहीं। जहां स्वार्थ होगा, स्वार्थ प्रकट होता है इच्छा के रूप में। इच्छा पूरी हो गई तो लोभ, पूरी नहीं हुई तो क्रोध। काम क्रोध लोभ, इन तीनों का साम्राज्य जब तक कि हमारे हृदय में है तब तक के अंतःकरण शुद्ध नहीं, तब तक के हम सेवा नहीं कर रहे। वेरी सिंपल। ऐसा करते 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 हम बाहर के जगत में कार्य करेंगे, निर्माण होगा अंतःकरण का। अब इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। बहुत पुरानी बात है, पूना में हुआ है। वहाँ बच्चों ने, जवान लड़के लड़कियों ने, उस समय हम भी जवान थे, एक बच्चों का कैंप ऑर्गेनाइज किया। हमको बुलाया, स्वामी जी आप कैंप कंडक्ट करो। तो ठीक है। तो उन्होंने अरेंजमेंट किया 50 बच्चों के लिए।
लेकिन ऐसा कुछ हो गया 50 की जगह में 250 बच्चे आ गए। अब सब इनका गणित खत्म। जितने अरेंजमेंट की थी 50 के लिए 60 को तो बात अलग है, लेकिन 250 हो गए, एकदम गड़बड़ हो गई। अब वो बड़े फ्रस्ट्रेट होने के बाद आदमी क्या करता है, द ब्लेम गेम बिगिंस। मैंने फिर भी कहा था तुम आते नहीं मेरे पास, शुरू हो गया एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम करना, गुस्सा करना शुरू हो गया। और मैं जब वहाँ था तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। हमने कहा संतो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, डिस्कशन मत करना, हम लोग किसी एक पेरेंट को, हमने कहा भाई जो आते हैं उनके नाम लिख लेना और जो उनकी फीसें कलेक्ट कर लेना, हम जरा एक मीटिंग करके आ रहे हैं। फिर सब वो जवान लड़के लड़कियों को एक कमरे में ले गए। वहाँ जाने के बाद मैंने पूछा अच्छा भाई बैठो, अब ये बताओ, हर एक आदमी एक एक वाक्य बोलेगा, ज़्यादा नहीं, प्रवचन नहीं करना है, अपने को कैम्प करना है। ये कैम्प सफल हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या नामदंड है? हाउ कैन वी डिसाइड वेदर दिस कैम्प इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल? बताओ। एक बच गया, ऑलरेडी हो गया, देखो कितने लोग आ गए शाम को। दूसरा कहता है कहाँ सफल हो गया है, परेशान हो रहे हैं। तीसरा कहता है परेशान होकर सफल तो हो रहा है ना। शुरू हो गया इधर बहुत बड़े, तुमको सबको पता है, अब चलो निकलते। बोले नहीं आप भी बताओ सफल हुआ कि नहीं। हमने कहा देखो हम आपको बताएंगे, समझ में आए तो समझो, नहीं तो मत समझो। कोई भी कार्य, कोई भी सेवा का कार्य करने के पहले, करते समय, करने के पश्चात यदि हमारे अंतःकरण पर कोई भी खरोच नहीं आती तो वह सफल हुआ है। यदि कुछ कार्य किया है, जैसे हम लोग का एक कैंप है, एक कैंप होने के बाद अगले बार बापा अपन तो कभी नहीं करेंगे रे बाबा, कभी नहीं करेंगे, ऐसा यदि भाव मन में आया तो समझ लेना इट इज ए टोटल फेलियर। कितने लोग करते हैं सेवा, सेवा करने के बाद परेशान होते हैं, आई डोंट नो व्हाई डिड आई डू दैट। जैसे एक कहावत का हमने पढ़ा उल्टा करके, ओरिजिनल कहावत तो ये है कि नेकी कर कुएं में डाल, पंजाबियों की कहावत है, ठीक करो और किसी का भला करो भूल जाओ। एक सज्जन ने बड़ा सुंदर लिखा था, नेकी कर जूते खा, किसी का भला करो और जूते खाओ। आगे लिखता है मैंने खाए तू भी खा। ऐसा जो फ्रस्ट्रेटेड है वो कभी सेवा कर सकता है? तो सेवा हम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? हमको तो लगता है हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं इस किसको जाके पूछेंगे? तो रोगी को कहेंगे, बोले हाँ जी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं आप। वो कब तक आपकी तारीफ करेगा मालूम है? जब तक कि उसका रोग है तब तक। रोग होने के बाद वो आपको मिलेगा भी तो भी नमस्ते नहीं करेगा। फिर आपको देखो जब बीमार था तब तो आता था हमारे पास, अब तो वहाँ भी नहीं कहता है, हरिओम में नहीं कहता। ये दुनिया जो है ना बड़ी मतलबी है। यदि ऐसा भाव मन में आया तो समझ लेना हम सेवा नहीं कर रहे थे, ये तो केवल अपने अहंकार की ही पूजा चल रही थी महाराज। इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं और ये सेवा हो रही है, ये कैसे पता चले, इसका इस नापदंड को ध्यान में रखना। सेवा करने के पहले, करते समय, होने के पश्चात मन में दुर्विचार, दुर्भावना कभी ना आए, तब सेवा हो रही है। यदि बीच में कोई खटकता है तो समझ लेना हम सेवा हमसे हो नहीं रही है, हम सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा करते हैं? जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट माने सेवा करने वाले ना, वो सेवा करते हैं क्या? वो सेवन करते हैं। सेवा करना और सेवन करना थोड़ा फर्क है। हमारे महाराष्ट्र की बात है, वहाँ कहते हैं, ओरिजिनल शब्द है कायद्यानी चला, गो अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन उसका अपभ्रंश कर देते हैं काही द्या आणि चला, कुछ दो और चलो, उसके सिवा काम नहीं होता। इसलिए सेवा में यह भाव बना रहे
कि अपना अंतःकरण एकदम इंटैक्ट है। एक जगह शायद कबीर जी के लिखान में आता है कि जैसे तलवार होती है वो मैन के अंदर में रहती है, लेकिन मैन को कहीं भी स्पर्श नहीं करती, इसी प्रकार से सेवा यह मैन है, शीत है, और उसमें हम घुसते हैं। लेकिन उस सेवा के द्वारा हम पर ये अभिमान प्रकट नहीं होता कि हम तो बड़े अच्छे हैं, लोगों के जैसे थोड़ी है। तो यह जो सेवा का भाव है, इसके द्वारा अंतःकरण निर्माण होगा। कई माता पिताओं में बुढ़ापे में जाकर के फ्रस्ट्रेशन आता है। एक नहीं, हमने हजारों देखा फ्रस्ट्रेशन। इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है बच्चों को लेकर। क्या लेकर के आता है? स्वामी जी, हमने बच्चों को इतना बड़ा किया, इसी दिन को देखने के लिए माँ बाप का आदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते, हमने इतना उनके लिए किया। यदि ऐसा भाव माता पिता के मन में आया, उन्होंने सेवा नहीं करी। देखो, सेवा करने से अंतःकरण में उल्टे विचार कभी आ ही नहीं सकते। यदि आए तो वो सेवा नहीं थी। देखो पर जैसी जैसी ये सेवा के बीज हृदय में जाते रहेंगे, आप देखेंगे जहाँ सेवा है वहाँ उत्साह है, जहाँ सेवा है वहाँ आनंद है, जहाँ सेवा है वहाँ सहजता है, जहाँ सेवा है वहाँ मैं नहीं है, केवल प्रभु ने हमको चूज किया है। और निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन भगवान कहते हैं 11वें अध्याय में अर्जुन को, हे अर्जुन, मैंने इन सबको ऑलरेडी मार के रखा है, तुम फ्री में क्रेडिट लोगे। उस दिन हम दादाजी से बात कर रहे थे, तो वही बात कर रहे थे, ये तो भगवान ने हमको चूज किया है, आकर के सेवा करो, फ्री में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। क्रेडिट करने वाला ऊपर बैठा है और हमको लगता है अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति वंदिते। हमसे क्या हो सकता है? आई हुई चीख को नहीं रोक सकते हम। कई बार होता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हो और एक्सक्यूज मी, और सभी के सभी आपकी चीख को रिसीव करने के लिए पूर्ण कलश लेकर के तैयार है। आप चीख आने वाली, चीख आने वाली, चीख आने वाली, और वो आते नहीं, वो भी फ्रस्ट्रेट करा देती है। देखो, ये तो अपनी स्थिति है, और हम सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। भगवान जब कृपा करते हैं, इसलिए हमने पहले बताया था, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैतवासना। ईश्वर का अनुग्रह होने से हृदय में सेवा भाव जागृत होता है। सेवा भाव जागृत हो गया तो उसके द्वारा सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध पवित्र होता है। अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया तब उसमें जिज्ञासा प्रकट होती है, और इस जिज्ञासा को चलाए रखने के लिए फिर हमको उसका स्मरण याद रखना है, और इसीलिए सेवा के साथ साथ स्मरण आवश्यक है। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। जो कर्म अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है, और जो कर्म ईश्वर को अर्पित करने के लिए किया जाता है, ऐसे कर्म के द्वारा चित्त शोधकम, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और यह शुद्ध अंतःकरण मुक्ति साधनम, यही मुक्ति का साधन है। इसीलिए जो हम सेवा कर रहे हैं, इसका प्रभाव अपने हृदय पर पड़े, और जितना अपने हृदय पर प्रभाव पड़ेगा, आप सहज प्रभु के सामने बैठ लो, एक क्षण में मन एकदम शांत हो।
कि शांत मन की स्थिति मालूम है कैसी है? आप समुद्र के ऊपर ऊपर तैरो तो लहरों की लपेट में आकर के ऊपर नीचे जाते हैं। अब थोड़ी गहराई में चले जाओ, उसी स्थान पर समुद्र के 10-15 फीट, वहाँ एक भी लहर नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान का जो ऊपरी स्तर है उसको मन कहते हैं। ज्ञान की जो गहराई है उसी को चैतन्य कहते हैं। तो ये जो मन का ऊपरी स्तर है उसको शांत करने के लिए सेवा है। और ये सेवा के द्वारा हमारा मन अब गहराई तक और ऊंचाई तक एकदम निस्तरंग समुद्रवत, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इसमें कोई भी हलचल नहीं। ऐसे व्यक्ति के केवल संपर्क में चले जाओ तो भी जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो उसकी स्थिति मालूम है कैसी है? जैसे एक मैग्नेट है, चुंबक, और एक है सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा। दोनों दिखने के लिए एक जैसे है, कोई फर्क नहीं दोनों का, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। अंदर फर्क क्या है? एक में यह जो चुंबक शक्ति है ये प्रकट हो गई है, दूसरे में प्रकट नहीं हुई। तो उसके लिए कोई चुंबक का कोई इंजेक्शन लेकर के लोहे में डालते हैं क्या? नहीं, केवल उस लोहे के टुकड़े को चुंबक के साथ एक ही दिशा में थोड़ी समय तक रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रगड़ते धीरे धीरे जितने उसके अणु रेणु हैं वो योग्य दिशा में होकर के ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। Reorganize atoms in a piece of iron converts the iron into a magnet. Exactly the same way. Reorganize lifestyle brings out the dormant divinity in us. और ये अपने लाइफस्टाइल को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सेवा से बढ़कर के कोई बड़ी बात नहीं। जो शुष्क वेदांत वाले होते हैं ना, वो लोगों पर तो वेदांत लगाते हैं और अपने ऊपर में भक्ति लगाते हैं। जैसे हम अपना एक अनुभव बताए, एक हमारे मित्र बीमार हो गए, हार्ट अटैक आ गया, हमको मिलाए, हम गए मिलने के लिए, और उनको तारीफ करी। हमने कहा भाई कांग्रेचुलेशन। तो उसको आश्चर्य लगा, कांग्रेचुलेशन किस बात का? हमने कहा तुमको हार्ट है इसीलिए तो हार्ट अटैक आया ना, हार्ट तो है। हमने हाँ हाँ करके निकल गए। फिर वो हमको मिलने को आए 1-2 महीने के बाद। हमको बड़ा सर दर्द हो रहा था माइग्रेन का। तो हमने कहा भाई देखो अब चले जाओ, बाद में बात करना। बोले स्वामी जी कांग्रेचुलेशन। क्या कांग्रेचुलेशन? आपको हेड है इसीलिए हेडेक हो रहा है। हमें कहा तुमको मजाक सोच रही मैं मर रहा हूँ? तो बोले जब मैं आया था मुझे हार्ट अटैक आया था, आपने क्या कहा था याद है? हमने कहा देखो हार्ट तुम्हारा था, हेड मेरा है। वेदांती जो होते हैं ना वो दूसरों के साथ वेदांत की प्रक्रिया और अपने साथ प्रेम की भक्ति की प्रक्रिया। सेवा हमको इस गलती को ठीक करने का टेक्निक है। सेवा के द्वारा जगत के साथ प्रेम का, श्रद्धा का, आदर का, भक्ति का व्यवहार और अपने साथ वेदांत का व्यवहार। देखो अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देह अत्यंत मलिन है, हमको देह से निकल जाना है, ये अपने देह को लेकर के कहना है, तब जाकर के वेदांत की साधना होती है। फिर बाकी देह क्या है? बाकी देह देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। हर एक देह जो है भगवान का एक मोबाइल टेम्पल है और उस मोबाइल टेम्पल में साक्षात भगवान विराजमान है। देखो
परमात्मा की उपलब्धि अनात्म भाव से केवल प्रकटता से ही होती है। जैसे बिजली, अब बिजली है या नहीं किसने देखी है क्या? तो बिजली है कि नहीं कैसे जानते हैं? जब उसका प्राकट्य देखते हैं। बल्ब में से प्रकाश आया, हाँ बिजली है। इसी प्रकार से जिस परमात्मा की हम सेवा करना चाहते हैं, उस परमात्मा की सेवा केवल परमात्मा प्रकट हो रहा है ये पहचान लिया तो अपने आप सेवा हो जाएगी। इसीलिए सेवा तब होगी कि जब हमने किसी में श्रेष्ठता पहचान ली है। और सबसे सिंपल श्रेष्ठता यही है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण विश्व ईश्वर का ही विस्तार है। जगत को मिथ्या कहेंगे तो हम कभी जगत की सेवा नहीं कर सकते। कहने के लिए तो बड़ा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो जीव तो ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी कुछ परमात्मा है। मिथ्या यदि कोई है तो ये मैं सुखी दुखी होने वाला ये मिथ्या है। इससे बचने के लिए सेवा करते हैं। इस प्रकार से सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन पवित्र हो गया और इसमें रस आने लग गया। उसके बाद सेवा करना बंद हो जाता है। फिर यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधना। फिर जीवन एकदम उपासनामय हो जाता है। और ऐसा होना इसी से प्रारंभ होती है दूसरी साधना, वो है स्मरण की। भगवान का स्मरण होता है वाणी से उच्चारण करने से, और मन से ध्यान करने से, और हाथों से कर्म करने से। तो यह भगवान का स्मरण करने के तरीके, और ये स्मरण के द्वारा हम कैसे प्रभु के और करीब पहुंच जाएंगे, यह बात हम अब अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।